प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 5 का पठन पाठन करते हैं। आइए आज हम पाठ नंबर 5 संज्ञा का पठन पाठन करते हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुओं, प्राणियों आदि को देखते हैं। इनमें से प्रत्येक का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इस चित्र में दिखाए दे रहे प्रत्येक वस्तु का अपना अपना नाम है, जैसे कि टेलीफोन, टेलीविजन, सोफा, मेज, तस्वीर, फूलदान आदि। इस चित्र में कुछ प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी अपने अपने नाम हैं, जैसे कुत्ता, बकरी, मोर, स्त्री, पुरुष आदि। हमारे मन में जो भाव उठते हैं उनके भी नाम होते हैं, जैसे हंसी, ईमानदारी, प्यार, बचपन, बुढ़ापा, मोटापा। तो बच्चों, ये सभी शब्द जो हैं ये संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का पता चलता है, उन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, मोहन, ताजमहल, दिल्ली, आगरा, मेरठ आदि। महात्मा गांधी, ताजमहल, रामायण, राजघाट, तो ये सब कैसे शब्द हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गिरीश आज आगरा गया है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है। माताजी प्रतिदिन रामायण का पाठ करती हैं। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट कहलाती है। इन वाक्यों में गिरीश, आगरा, ताजमहल, शाहजहां, रामायण, महात्मा गांधी और राजघाट व्यक्तिगत संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों या उन समूहों से हमें किसी जाति का बोध होता है, विशेष जाति का पता चलता है, जैसे कि हम बात करें गंगा एक पवित्र नदी है, तो नदी तो बहुत सारी हो सकती है ना बच्चों, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जिससे हमें किसी जाति या वर्ग का पता चले। जिन शब्द से किसी जाति या वर्ग की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, गधा, पुस्तक, लड़का, स्त्री, तालाब आदि। मोर नाच रहा है, लड़का गेंद से खेल रहा है, पहाड़ ऊंचा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो मोर भी हो सकता है, मोरनी भी हो सकती है, आपको तो नहीं पता। तो ये पूरे एक समूह की बात हो रही है, इसलिए ये जातिवाचक है। विशेष, यदि जातिवाचक संज्ञा को किसी विशेष नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हमने उसका नाम लिख दिया अनुज, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़की जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपने नाम लिख दिया तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है बच्चों, लेकिन अगर वही मैंने कहा रामायण या भगवत गीता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सड़क जातिवाचक संज्ञा है, और भगत सिंह मार्ग जो कि सड़क का ही नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी के मन के भाव, दुख, घृणा, हंसी, खुशी, ऐसे भावों का हमें पता चलता है, तो उन्हें हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे बचपन, क्रोध, गरीबी, ईमानदारी। ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। बचपन बहुत भोला होता है, गरीबी एक अभिशाप है, क्रोध बुरा होता है, ईमानदारी एक अच्छा गुण है। तो ये शब्द कैसे हैं बच्चों? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा मन के भाव होती हैं। इसमें अनुभव तो किया जा सकता है, लेकिन देखा या छुआ नहीं जा सकता। जैसे हम जातिवाचक संज्ञा से भी बच्चों भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। बच्चा बचपन, बालक बालकपन, माता मातृत्व, मनुष्य मनुष्यता, नेता नेतृत्व, पुरुष पौरुष, चोर चोरी, नौकर नौकरी, स्वामी स्वामित्व, देव देवत्व। ऐसे ही सर्वनाम से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। अपना अपनापन, निज निजता, ममत्व, पराया परायापन, स्व स्वत्व, अहं अहंकार। विशेषण से भी आप भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं, जैसे सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, खट्टा खटास, भला भलाई, एक एकता, बुरा बुराई, कुशल कुशलता, आलसी आलस्य, गहरा गहराई, उदार उदारता, सुख सुखी। क्रिया से भी हम बना सकते हैं भाववाचक संज्ञाएं, जैसे लिखना से हो जाएगा लिखावट लिखाई, चुनना से चुनाव, जीतना जीत,
खेलना खेल, गिरना गिरावट, घूमना घुमाव, हंसना हंसी, लड़ना लड़ाई, घबराना घबराहट, जागना जागरण या जागृति, सिलना सिलाई, जमना जमाव, बुलाना बुलावा, कूदना कूद, दौड़ना दौड़। संज्ञा के बच्चों अन्य भी दो भेद होते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं, जैसे कि समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि आपने कहा वहां सड़क पर भीड़ जमा हो गई, तो भीड़ किसकी होती है? लोगों की होती है। तो भीड़ बच्चों कैसा शब्द हो गया? ये आपका समूहवाचक संज्ञा हो गया। जो संज्ञा शब्द समूह के लिए प्रयोग किया जाए उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कक्षा, झुंड, भीड़। द्रव्यवाचक जो किसी धातु, पदार्थ या द्रव्य का हमें बोध कराए, ऐसे शब्दों को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी, पानी, आटा आदि। हिंदी व्याकरण में समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। तो इस पाठ में हमने क्या जाना? किसी वस्तु, प्राणी, भाव, गुण और दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भवन के नाम का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे हम जातिवाचक कहते हैं। और जिस संज्ञा शब्दों से हमें अपने मन के भावों के बारे में हमें पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी व्याकरण में समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को हम जातिवाचक संज्ञा ही मानते हैं। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं बच्चों? लखनऊ। निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं यहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे जातिवाचक है राजधानी, आम, फलों और राजा, आमों, मिठास, शेर, रेखा। रंगीन शब्द छपे शब्द कौन सी संज्ञाएं हैं? आकाश। तो बच्चों आकाश नाम भी है, आकाश का भाई बीमार है, तो आकाश कैसा हो गया? ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। मेरा भाई मुंबई में रहता है, तो मुंबई भी क्या है? ये भी व्यक्तिवाचक हो गई। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो महंगाई बच्चों कैसा है? भाववाचक। दीवार पर कौन चढ़ रहा है? अब कौन सी दीवार है तो पता नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। नीचे दिए शब्दों को तालिका से उचित स्थान पर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में बच्चों कौन कौन सा आ जाएगा? मीनाक्षी नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जो जो नाम है वो आप व्यक्तिवाचक में लिखेंगे। तो यहां पर आ जाएगा मीनाक्षी। कबूतर, कबूतर तो हमें नहीं पता कौन है, तो कबूतर हो जाएगा आपका जातिवाचक। भाववाचक में अच्छाई। शिकारी, शिकारी भी बच्चों पता नहीं कौन सा शिकारी हो, तो वो भी आपका जातिवाचक में आएगा। शिमला, शिमला व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ऐसे ही स्वास्थ्य भाववाचक। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलकर कीजिए। हिमालय की ऊंचाई, उसने डैश करके काम बिगाड़ दिया, मूर्खता। अच्छे लोग सच का पालन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं। फूलों की सुंदरता। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। विकल्प चुनिए। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें कौन सा है समूहवाचक बच्चों? इसमें है सभा। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है चांदी। ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा में आता है बच्चों? यह है भाववाचक। ताजमहल शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।